नवरात्र की दुर्गा सप्तशती पूजा पाठ मंत्र जप के लिए विधान वेदों में ऐसी बनाया गया है कि प्रत्येक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। जैसा कि 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कलयुग में मान लिए गए हैं, उसी प्रकार यह है कि दुर्गा देवी की शक्ति में सबसे बड़ी शक्ति स्कंद माता की। स्कंद माता विद्युताम समप्रभाम मृगपत स्कंद स्थिताम भीषणम, उसी में से स्कंद माता सिंह के कंधों पर बैठी हुई माता को ही स्कंद माता कहा गया है। स्कंद माता को पूजा करने वाले यानी पंचमी के दिन जो भी व्रत रहता है और स्कंद माता की पूजा करता है, उसे नवदुर्गा के पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। स्कंद माता के पूजा करने में विद्युताम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्याभिः करवाल खेट बिलसध्वस्ताभिराज सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखास चापम गुणम तर्जनीम बिभ्रणा मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। स्कंद माता, श्री स्कंद माता के पास त्रिनेत्र हैं। 2 नेत्रों से सारी दुनिया देखती है। हर 2 भुजा वाले व्यक्ति के पास 2 नेत्र हैं। उसी तरह स्कंद माता जो मानव रूप में प्रकट हुई, उनके पास 3 नेत्र थे, शंकर जी के समान। शंकर जी के तीसरा नेत्र जो मस्तक में है, उसी तरह से स्कंद माता के पास भी 3 नेत्र हैं। और माता इसको स्कंद माता इसलिए कहा गया कि मृगपत शेर के कंधों पर सवार है, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया। स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्त को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी वह चाहता है वह उसे स्कंद माता कृपा पूर्वक प्रदान कर देती है। इसके लिए स्कंद माता को पान, लाल फूल, पीला फूल, कनेर का, चंपा चमेली, हर श्रृंगार जो भी फूल हो उनकी माला बना करके पहनावे। अगर स्वर्ण फूल की माला कोई पहनाता है तो शिव की कृपा से उसके पुत्रों को सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त होती है। जैसे जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो ऋषपराशर लिखते हैं अपनी पुस्तक में, पराशर ऋषि ने लिखा है कि जो भी 108 स्वर्ण फूल अर्पित करेगा शिव जी को सूर्योदय से पूर्व, महाभारत में उसी की विजय होगी। दुर्योधन को यह समाचार मिला, अर्जुन को यह समाचार मिला। सभी इस बात के लिए विचलित हो गए कि स्वर्णफूल चढ़ाएगा कौन और स्वर्णफूल 108 तैयार कैसे होंगे। समय सुबह तक का है। दुर्योधन राजा था। दुर्योधन के पास धृतराष्ट्र के राज्य के तरह दुर्योधन भी राज करता था और एक प्रदेश उसके अधिकार में थे। उसने तुरंत कारीगरों को बुला करके अपने पिता के प्रदेश में और अपने प्रदेश में, कर्ण उसका सारथी था, उसके पास भी प्रदेश था, सभी प्रदेशों में यह आदेश किया कि 108 स्वर्ण फूल सभी कारीगरों के द्वारा एक एक फूल बना करके मुझे प्रदान किए जाएंगे। रात भर काम करके सभी 108 स्वर्ण फूल बनाने में विफल हो गए और बनाते बनाते उनको 7-8 बज गए होंगे। तो दुर्योधन ने ला करके सोने के फूल स्वर्ण फूल के रूप में चढ़ाया। लेकिन स्थिति यह थी कि कुंती के पास गांधारी, और कुंती को भी यह बातें ज्ञात थी। गांधारी को भरोसा था कि उससे तो स्वर्ण फूल मिल जाएगा और उसका लड़का अवश्य ही विजयी होगा। कुंती विचलित हुई, लेकिन कुंती को दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था। वह किसी भी दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से किसी भी देवता को या किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को उस मंत्र के द्वारा
आकर्षण मंत्र से बुला सकती थी। उसने तुरंत गुरु बृहस्पति को बुलाया, क्योंकि गुरु बृहस्पति ही देवताओं के गुरु और मंत्री हुआ करते थे। उसने पूछा, हे महामुनि जी, हम तो पांडु के पत्नी बनी, मेरा दुर्भाग्य था, पूर्व जन्म के कुछ पाप थे, जिससे पांडु रोग हुआ था, 6 रोग जिसे कहते हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो गया। आप स्वयं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि इतना होने के बाद भी मैंने इंद्र से अर्जुन को पाया, धर्मराज से युधिष्ठिर को पाया, भीम को शिव से पाया, इस तरह से नकुल और सहदेव को माद्री ने के लिए हमने मंत्र का प्रयोग किया और उसने पाया। अश्विनी कुमारों से, अश्विनी कुमार 2 थे, इसलिए नकुल और सहदेव हुए। तो महामुनि जी, अब यह बताइए कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यही मांगा है कि 108 स्वर्ण फूल जो भी, जिसकी भी माता, चाहे पांडवों की माता या कौरवों की माता गांधारी या पांडवों की माता कुंती में से जो भी मुझे चढ़ा देगा, जिसके बेटे 108 स्वर्ण फूल लाने में सफल होंगे, वही महाभारत में विजय को प्राप्त करेगा। तो बृहस्पति जी ने बताया कि 108 स्वर्ण फूल बनाने का संकल्प तो कोई नहीं कर पाएगा। कहन उसके पास, दुर्योधन के पास तो बहुत से कारीगर हैं, 108 स्वर्ण फूल बन जाएगा और 1008 चढ़ा सकता है। एकदम सही बात थी, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो देवताओं के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि दुर्योधन सफल नहीं हो सकता। कारीगर तो बहुत हैं, लेकिन स्वर्ण फूल सबके हाथों से बनते बनते टूट जाएंगे। ये भोलेनाथ की बात है। और कुंती ने कहा, तो हम कहाँ से बनवा सकते हैं, आप कोई व्यवस्था बताएंगे? देवता ने कहा, देवता नहीं दे सकते। पृथ्वी पर, यह मृत्युलोक है, मृत्युलोक में भगवान शिव ने एक वृक्ष से स्वर्ण फूल पैदा होता है, उसको नाम दिया है स्वर्ण फूल। वह सोने की तरह ही चमक होती है और मिटने तक वह फूल अपना रंग नहीं बदलता, रंग निकल जाने पर भी पीला ही रहता है। कहें वह क्या है? कहें भगवान शिव ने सोने का फूल या तो मांगा है या फिर यह कहा है कि उसी स्वर्ण फूल को चढ़ा दिया जाए और उसे आपका पुत्र ला सकता है। कहें कौन ला सकता है? उन्होंने कहा अर्जुन ही ला सकता है, बाकी कोई ला नहीं सकता। तो इसलिए तुम अर्जुन से वही स्वर्ण फूल मांगो और अर्जुन उसे ला करके तुम्हें देगा। तो उस स्वर्ण फूल में वह कांटों से, हजारों हजार कांटों में, भटकैया से भी ज्यादा स्वर्ण फूल में कांटे हुआ करते हैं, उन कांटों में से तोड़ना था। बृहस्पति देव ने तो इसलिए कहा कि जिसके पास पाशुपतास्त्र है वह पाशुपत अस्त्र चला करके उन फूलों को तोड़ लेगा, फिर भी उसे कांटे नहीं गड़ेंगे। तो सूर्योदय से पूर्व वही तोड़ सकते थे और सभी पांडव फूल को तोड़ने में समर्थ थे, लेकिन शर्त यह थी कि किसी का भी एक ही व्यक्ति 108 फूल तोड़ा हो। माया भगवान की, बादल भी रहते हैं। प्रातः काल सूर्योदय की लालिमा निकलते ही चढ़ाने की शर्त थी। अर्जुन निकले और उन्होंने सोचा कि अगर बाणों से फूल चढ़ाते हैं या पुष्पतास्त्र से, तो हो सकता है शिव जी उसे स्वीकार न करें। हाथों से तोड़कर कहा था शिव जी ने। उन्होंने जाकर के उसी फूल को चुनना शुरू किया और 108 फूल चुन करके सूर्य की लालिमा होने से पूर्व पहुंच गए। अपनी माता को दिया। उनकी मां कुंती ने स्नान ध्यान करके शिव को वो फूल लेकर के अर्पित कर दिया। उसके ठीक बाद 7 बजे, 1 घंटे सूर्योदय के बाद, 1 घंटे समय दिया था भगवान शिव ने कि सूर्योदय से 1 घंटे तक चढ़ा दे। 1 घंटे सूर्योदय के बीता हुआ नहीं था कि दुर्योधन की मां गांधारी साथ समाज के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ स्वर्ण फूल अर्पित करने मंदिर में पहुंच गई और उसने भी स्वर्ण फूल अर्पित किया। तो उसने कहा, प्रभु आप 1 घंटे पहले
कहे थे महापुजारी को, और सबके समक्ष आपने यह वक्तव्य दिया है कि जिसकी माँ चढ़ा देगी वह विजयी होगा। मैं स्वर्ण फूल चढ़ा रही हूँ। उसे उस स्वर्ण फूल का ज्ञान नहीं था जो वृक्षों से पैदा होता था और जिसे कुंती चढ़ा चुकी थी। भगवान शिव हंसे और उन्होंने कहा कि हे गांधारी, अब तो विजय कुंती के पुत्रों की मिल चुकी है, क्योंकि स्वर्णफूल मैं जो कहा था वास्तविक स्वर्णफूल तो ये है जो कुंती ने चढ़ाया है। तो गांधारी ने कहा, प्रभु आपने वृक्षों से स्वर्णफूल तो कहा नहीं था, आपने कहा तो स्वर्णफूल जो भी मुझे चढ़ा देगा लाकर चढ़ा देगा, तोड़ने की बात तो कहा नहीं था, हाथों से लाकर चढ़ा देगा। तो एक के साथ छल दूसरे के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा, छल का यहाँ प्रश्न कहाँ आया? हमने तो केवल स्वर्णफूल कहा था, यह नहीं कहा था सोने का फूल बनवा करके चढ़ावे। तो इस तरह से उसी दिन यह तय हो चुका था कि महाभारत के 18 दिन जो युद्ध होंगे उसमें विजय कुंती पुत्रों की होगी। तो स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्त को इस प्रकार की अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं।